हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम है यानी कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसका जो चर्चा पे यहाँ पर चला हुआ है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और जो एएनएम की जो जितनी भी टोटल 8 भर्तियाँ वहाँ पर दी गई है, ठीक है, वो सभी 8 भर्तियों के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो टोटल आपको 8 भर्तियाँ प्रोवाइड की गई थी उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है लगभग सभी की आ चुकी हैं। एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो बची हुई है, लेकिन अब क्या होगा, जो आचार संहिता लग चुकी है, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर जो बात करने वाले हैं या फिर जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आचार संहिता के अंदर भी जो कार्य हैं वो जारी होंगे, ठीक है। इसकी अपडेट मैंने आपको पहले वीडियो में दी थी और उस वीडियो के अंदर बताया था कि 16 अक्टूबर को आपकी क्या एक मीटिंग रखी गई है, ठीक है। निर्वाचन अधिकारी जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं उनके समक्ष एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में जो स्वास्थ्य विभाग का एक पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि क्या भर्तियाँ हमारी हैं वो चालू रहेंगी या नहीं रहेंगी आचार संहिता के अंदर। तो फाइनली जो उस मीटिंग का जो निष्कर्ष है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 16 तारीख की जो मीटिंग है उसका निष्कर्ष मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आप सभी के सामने। तो उसका जो निष्कर्ष है वो आ चुका है। क्या निष्कर्ष आया है, क्या वास्तविकता में जो हमारी भर्तियां हैं उनकी जो प्रोसेस है वो चालू रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देख लीजिए, राजस्थान नर्सिंग और जो पैरामेडिकल भर्ती है इनके बारे में यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग चालू रख सकता है काम, यानी कि ये सत्य बात है कि निर्वाचन अधिकारी ने ये कहा है कि आप अपना जो काम है वो चालू रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पॉइंट की बात ये है कि काम तो चालू आप रख सकते हैं, लेकिन जो भर्तियाँ हैं उन भर्तियों की जो लिस्ट है वो आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ज्वाइनिंग की आप जो लेटर है वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये चीज़ें मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। क्या नर्सिंग ऑफिसर और जो एएनएम की है जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एएनएम है, इनकी क्या नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक यानी कि जो 16 तारीख का जो निष्कर्ष निकल कर आया है उस निष्कर्ष के अंदर ये कहा गया है कि सीफू को ये आदेश दिए गए हैं कि आप अपना जो इंटरनल वर्क है यानी कि इंटरनल वर्क है उसको आप सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, अपना इंटरनल वर्क कीजिए। अब मान लीजिए इंटरनल वर्क क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इंटरनल वर्क के अंदर है जैसे आप कोई भी भर्ती है उस भर्ती की लिस्ट है, उस लिस्ट को क्या करना, तैयार करना। और जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है इस वक्त 8 वैकेंसियों के अंदर, तो उनकी क्या हो दोबारा से रिवाइज लिस्ट तैयार हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको सूचना दे दूं कि आपकी जो रिवाइज लिस्ट तैयार हो रही है, हो सकता है आपकी नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की भी आपकी रिवाइज लिस्ट यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। तो वो जो रिवाइज लिस्ट है वो रिवाइज लिस्ट वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या जिन कैंडिडेटों जो फर्जी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को वहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी जो इंटरनल प्रोसेस है वो आप तैयार कर सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट की जो आप सूची है वो तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन जो आदेश दिया गया है कि अभी तक उनको कि आप ये चीज़ें हैं ये तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन आप जो रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो आप रिजल्ट है उस रिजल्ट को यहाँ पर आप आउट नहीं कर सकते। ऐसा आदेश यहाँ पर दिया गया है सीफू को कि आप अपना जो रिजल्ट है उसको आप आउट नहीं कर सकते। बाकायदा आप क्या कर सकते हैं, मात्र सूची बना के आप रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी तक जो रिजल्ट आउट करने की बात है तो रिजल्ट आउट करने पर आप अभी जोर मत दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ सूची बना के तैयार रखिए। और क्या क्या आदेश दिए गए हैं, ठीक है, 16 तारीख की मीटिंग का क्या रहा, क्या आदेश मिले भर्तियों के, ठीक है। तो भर्तियों से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आदेश मिले हैं वो यही आदेश मिले हैं कि आप इंटरनल जो चीज़ें हैं वो तैयार करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूची तैयार करना, रिवाइज सूची तैयार करना, जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको हटाना, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप सुचारू रूप से चालू करिए। लेकिन अभी जो फाइनल रिजल्ट है जैसे ज्वाइनिंग के नोटिस निकालना, ये चीज़ें क्या करना, आप इनको होल्ड करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आदेश तक आप इन चीज़ों को होल्ड करके रखिए। जैसे ही अगली मीटिंग होगी तो उसमें पता चल जाएगा क्या ये भी आदेश मिले हैं कि आप अपना जो रिजल्ट है वो चीज़ें आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो 16 तारीख की जो वैकेंसी थी, ठीक है, यहाँ पर जो निष्कर्ष था ये निष्कर्ष ये निकाला गया था। और भी बता देता हूँ, काफ़ी सारे निष्कर्ष यहाँ पर निकले गए हैं। फिर 16 तारीख की मीटिंग का संपूर्ण निष्कर्ष ये आया है। भर्तियों से रिलेटेड निष्कर्ष तो मैंने आपको बता दिया गया है कि सीफू को ये आदेश इंटरनल करो, आउटर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग संभव है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आचार संहिता में ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल असंभव हो चुकी है। 99% आपकी जो ज्वाइनिंग है वो क्या हो चुकी है, असंभव हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो कल की मीटिंग है उसके निष्कर्ष के हिसाब से कि आप अभी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी लेटर या फिर
जो फाइनल या प्रोविजनल लिस्ट से रिलेटेड कोई भी सूची आप नहीं निकाल सकते, ये चीज़ें दी गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आचार संहिता के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो तो असंभव सी हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अनुराग जो नेहरा जी हैं, उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है, तो उस ट्वीट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप ट्वीट भी देख लीजिएगा कि इस ट्वीट के अंदर यहाँ पर चीज़ें हैं वो क्या लिखी गई हैं। ठीक है, वो ट्वीट आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख लीजिए, अनुराग नेहरा की तरफ से यहाँ पर जो ट्वीट किया है, स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसियों की प्रोसेस पहले की तरह निरंतर चालू रहेंगी। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, वीडियो के फर्स्ट में बता दिया कि आपकी जो स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियाँ हैं वो आप उन्हें निरंतर चालू रहेंगी, लेकिन ये चीज़ क्या रहेंगी, इंटरनल, मात्र आपकी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो चालू रहेंगी। आपकी आउटर चीज़ें, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उन एक्सटर्नल चीज़ों पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी और एक्सटर्नल चीज़ों पर अभी तक रोक लगाई गई है। ठीक है, इंटरनल चीज़ें हैं, जो चीज़ें सब भर्तियों से रिलेटेड सूची वगैरह वो चीज़ तैयार करें, लेकिन उनको आउट नहीं कर सकते, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उन्हें अपलोड नहीं कर सकते। अभी इन चीज़ पर रोक लगी है। बाकी आपकी जो भर्तियाँ हैं वो निरंतर चालू हैं और निरंतर चालू रहेंगी। पर यह है कि जितनी कोशिश की जा रही है, जैसा कि सूचनाओं से मिल रहा है कि जितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है, ये की जा रही है कि जो भर्तियाँ हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भी आचार संहिता के अंदर ही निकलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो हमारे सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो मीटिंग ली जाएगी, उस मीटिंग के अंदर भी यही एक निष्कर्ष लिया गया था कि जो ज्वाइनिंग लेटर है उससे रिलेटेड भी हमें आदेश दे दिए जाएँ, या फिर जो प्रोविजनल सूची है उनसे रिलेटेड भी आदेश दे दिए जाएंगे। हमारी जो प्रोविजनल सूची है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें हम भी आउट कर सकें। ठीक है, लेकिन अभी तक जो मीटिंग में, कल की मीटिंग में उन्हें रोक लगाई गई है। और जैसे ही नई मीटिंग की या फिर कोई भी अगर नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप सब जरूर पहुँचाने की आप तक कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।